कोई भी डाउट होता है तो वो हम अच्छे से पूछ पाते हैं एंड सामने सामने इंटरेक्शन होता है तो शैली में हमें कोई दिक्कत नहीं होता है। नहीं, सर का समझाने का शैली बहुत ज़्यादा अच्छा है, इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर। नमस्कार, मैं हूं सिंह आदर्श और मेरे साथ आप देख रहे हैं बिहारी खड़ेजा। बिहार में जब पढ़ाई की बात होती है और पढ़ाई में जब कोचिंग हब का बात होता है कि बिहार के बच्चों का पसंद क्या है, तो उसमें लोग पटना आते हैं। पूरे बिहार के अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग हिस्सों से लोग अपने सपने को पूरा करने पटना आते हैं। लेकिन बात वहाँ ये हो जाता है कि कोचिंग हब तो है, लेकिन उसमें कोचिंग कौन बेहतर है, कहाँ अच्छी पढ़ाई होती है, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। और इसी सिलसिले में यही पता करने हम लोग आए हुए हैं पटना के ही एक कोचिंग में। फिजिक्स का कोचिंग है, IITian राकेश सिंह इस कोचिंग को चलाते हैं। आइए जानते हैं कि क्या कुछ ये लोग मार्केट में जो कोचिंग हब है, उस कोचिंग हब में ये लोग क्या अलग कर रहे हैं, ये लोग बच्चों को क्या अलग दे रहे हैं, छात्रों के भविष्य को गढ़ने के लिए ये लोग क्या बेहतर कर रहे हैं। आइए जानते हैं, यहाँ के बच्चों से भी जानेंगे, टीचर से भी जानेंगे, बाकी बात करने पर ही पता चलेगा कि क्या अलग है। तो अब कोचिंग के अंदर प्रवेश कर गए हम लोग। अब एक मैम बैठी हुई हैं यहाँ, इनसे बात करते हैं कि क्या कुछ यहाँ पे फैसिलिटी है, जैसे कोचिंग में क्या कुछ सुविधा है, क्या कुछ फैसिलिटी है। सर के बारे में कुछ बताइए। यहाँ पे जो क्लास लेते हैं उनका नाम है फिजिक्स बाय IITian राकेश सिंह। सर की क्वालिफिकेशन है, सर ने बीटेक कर रखा है IIT रुड़की से। साथ में सर एक्स फैकल्टी रह चुके हैं एलियन कैरन इंस्टीट्यूट कोटा में। अच्छा, कोटा में पढ़ा चुके सर वहाँ पे 2014 से 2016 तक के टीचर थे। अपना पटना में सर का इंस्टीट्यूट 2017 से स्टार्ट हुआ है। सर का रैंक कितना था? सर का ऑल इंडिया रैंक है 23। साथ में सर स्टेट टॉपर है 2009 बैच के। अच्छा, और क्या कुछ फैसिलिटीज़ है? मान के चलिए कोई बच्चा यहाँ आता है तो क्या आप बताएंगे कि क्या हम अलग दे रहे हैं? यहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ आपको लैब फैसिलिटीज़ मिलती है, जैसे कुछ प्रैक्टिकल्स होते हैं उनको करके दिखाए जाते हैं, जिससे आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होती है और समझ में ज़्यादा अच्छे से आता है। और डाउट को लेकर क्या है, क्योंकि यहाँ जो पटना में जो समस्या है, टीचर्स बोल तो देते हैं कि हम डाउट देते हैं, लेकिन डाउट देते नहीं है वास्तव में। लेकिन यहाँ क्या सीन है, डाउट दिया जाता है और क्या प्रोसेस है, कैसे बच्चे पूछते हैं, अलग से क्लास लगता है या फिर मैसेज के जरिए, क्या है प्रक्रिया? डाउट यहाँ पे आपको 24/7 मिलेगा। जैसे सुबह में 8 बजे से रात में 8 बजे तक क्लासेस चलते हैं, तो आप जब भी फ्री हो सर से टाइमिंग ले लो कि सर आप कब फ्री हो, कब आप मेरे को डाउट दे सकते हो, डाउट आपको मिल जाएगी। रात में भी टेलीग्राम पे ग्रुप है, आप अगर कभी पढ़ रहे हो, कोई डाउट आया तो आप मैसेज कर सकते हो, सर को पिन कर सकते हो या कॉल कर सकते हो, सर मेरे को सर ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम आया, मेरे को सॉल्यूशन बता दो। तो डाउट की आपके पास बच्चा डायरेक्ट टीचर से इंटरेक्ट कर सकता है? हाँ, डायरेक्ट कनेक्टेड है। चलिए, ये एक अच्छा बात है, क्योंकि पटना में जो सबसे बड़ा सीन है कि लोग बोलते हैं कि डाउट क्लास देते हैं, लेकिन टीचर से डायरेक्ट इंटरेक्शन बच्चों का नहीं हो पाता है। और वो यहाँ फिजिक्स बाय IITian राकेश सिंह का ये बुकलेट देख लीजिए, यहाँ पे वो सुविधा कहीं ना कहीं दिया जाता है। तो ये अच्छा बात है, इसको हम लोग, इसका कवर इमेज हम लोग चला भी देंगे वीडियो में। ये बताइए कि इससे पहले आप कहीं फिजिक्स पढ़े थे या पहली बार यहीं फिजिक्स पढ़ने आए? पढ़े थे। पहले जहाँ पढ़े और यहाँ है, कुछ अंतर दिख रहा है? कुछ ज़्यादा समझ में आ रहा है? बहुत अंतर है। जैसे सर का जो मतलब समझाने का तरीका है वो सबसे डिफरेंट है, और इनका जो मेंटरशिप है बहुत अच्छा है बाकी टीचर से। डाउट क्लियर करने का बात होता है, हर कोचिंग वाले बोलते हैं कि हम डाउट क्लियर करते हैं, बच्चों को समझाते हैं, लेकिन वैसा करते नहीं है। चूँकि हम लोग भी पूरा कोचिंग घूमते हैं, स्टूडेंट्स के संपर्क में रहते हैं। यहाँ का क्या हाल है? यहाँ डाउट क्लियर हो जाता है। जैसे मतलब हर कोचिंग में होता है कि क्लास के बाद टीचर उतना टाइम नहीं देता है, बट हम लोग का सर है कि क्लास ख़त्म हो गया तो आप डाउट पूछ सकते हो बेझिझक, और फिर मतलब हम क्लास ख़त्म हो जाता है तो यहाँ पर रुक कर डाउट पूछ सकते हो। सर पूरा टाइम देते हैं, जितना आपको डाउट करना है कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होता है। स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाता है? हाँ, कराया जाता है। और जगह का आप स्टडी मटेरियल देखते होंगे, चूँकि बहुत सारे स्टूडेंट आपके संपर्क में होंगे, तो उससे बेहतर है या उससे ख़राब है? उससे बेहतर है। बेहतर है। अच्छा, आप बताइए, सर जो नोट्स वगैरह देते हैं या बोर्ड पे जो कुछ लिखवाते हैं, वो कैसा रहता है? जी, नोट्स तो टॉप नॉच होता है एंड टू द पॉइंट लिखवाते हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा फर्स्ट नहीं लिखवाया जाता है जो बिना काम का हो। जितना एग्जाम्स में आएगा एंड जितना आपके लिए ज़रूरी है बस उतना ही लिखवाते हैं, टू द पॉइंट एवरीथिंग। समझ में आता है सर जो पढ़ाते हैं? पढ़ाने का जो शैली है, तरीका, वो कैसा है? जी, शैली बेस्ड है, क्योंकि इंटरेक्शन हमें अच्छे से होता है, कोई भी डाउट होता है तो वो हम अच्छे से पूछ पाते हैं एंड सामने सामने इंटरेक्शन होता है तो शैली में हमें कोई दिक्कत नहीं होता है। एवरीथिंग इज़ टॉप नॉच। मतलब किस बैच से हैं आप? 11, 12 या टारगेट से? टारगेट से जी। तो इससे पहले भी आपने फिजिक्स बहुत सारे जगह पे किया होगा, अंतर क्या है? जी, डिफरेंस ये है
इंट्रैक्शन, द वे ऑफ डिलीवरिंग द टॉपिक्स, कैसे टॉपिक्स को डिलीवर करते हैं सर, डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है। तो हमें टॉपिक को समझने में कोई इशू नहीं होता है एंड एवरीथिंग अच्छे से समझ में आता है। हिंदी मीडियम से है कि इंग्लिश मीडियम से, पहले ये बता। सब तो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम से ही है। इंग्लिश मीडियम से है। तब तो ठीक है, नहीं चूँकि ये होता क्या है कि हिंदी मीडियम से बच्चे आते हैं उनको बहुत कुछ समझ में नहीं आता अगर लैंग्वेज थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। सर का लैंग्वेज बहुत अच्छा है समझाने का, प्लस में उनका हर चीज़ यहाँ पे अच्छा ही लगता है, वैसा कुछ है नहीं। स्टडी मटेरियल रहता है बढ़िया, हाँ बहुत अच्छा रहता है। समझ में आ जाता है सर जो पढ़ाते हैं? हाँ हाँ होता है बहुत अच्छा। इससे पहले भी कहीं किए थे फिजिक्स? हाँ किए थे। अंतर है या अंतर तो बहुत है, नहीं अंतर है, वैसा मतलब कुछ अंतर क्या, अच्छा है खराब है क्या है? सर का पढ़ाने का स्टाइल थोड़ा मतलब यूनिक लगता है, और बाकी सब मतलब थोड़ा होता है जो समझ में आ जाता है बहुत अच्छा से, उस टाइप से। अच्छा ये बताइए कि सर जो पढ़ाते हैं राकेश सर, समझ में आता है या नहीं? क्योंकि समझने का ही फेर है, समझ में आया तो आप बेस्ट करिएगा, नहीं समझ में आया तो बस ऐसे ही लोग आता जाता है कोचिंग। क्या है यहाँ का सीन बताइए? नहीं बहुत समझ आता है, सब कुछ सही है यहाँ पे। पढ़ाने का तरीका ठीक है सर का? हाँ बहुत अच्छा है। स्टडी मटेरियल मिलता है यहाँ पे? हाँ मिलता है। कैसा है? बाकी जगहों का भी स्टडी मटेरियल आप देखती होंगी, चूँकि बहुत सारे स्टूडेंट आपके संपर्क में होंगे, तो वहाँ का अगर स्टडी मटेरियल देखा जाए और राकेश सर का जो स्टडी मटेरियल जो खुद बनाते हैं, अंतर है या नहीं? हाँ बहुत अंतर है। आप बताइएगा सर जो पढ़ाते हैं कैसा तरीका है, मतलब सही तरीका है समझाने का, जो शैली होता है वो बेस्ट है या नहीं है? नहीं, सर का समझाने का शैली बहुत ज़्यादा अच्छा है। इतने अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि हर चीज़ को अच्छे से विजुअलाइज कराते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आता है। डाउट क्लियर हो पाता है? चूँकि डाउट क्लियर की बात होती है, मैंने पहले भी बताया कि कोचिंग वाले तो बोल देते हैं कि आपका डाउट क्लियर किया जाएगा, लेकिन टीचर्स अवेलेबल होते नहीं हैं। सर का जो इंटरेक्शन का लेवल है वो ठीक है, बातचीत करते हैं, डाउट क्लियर करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं डाउट क्लियर। करते हैं डाउट क्लियर? हाँ बहुत अच्छे से। अच्छा अब एक चीज़ और है कि हम थोड़ा रिव्यू लेंगे, और इससे पहले एक दिन बैच में हम लिए हुए थे जिसमें आज आप लोगों का टेस्ट होता होगा, तो सर आप लोग को नंबर देते होंगे। इस बार आप लोग को मौका है कि आप सर को नंबर दीजिए, 10 में से कितना देना है वो आप लोग से पूछ लेते हैं। कारण नहीं बताना है, सिर्फ ये बता देना है कि 10 में कितना। 10। आप बताइए। 10। जोर से ज़रा बोलिए। 10। कितना 10 में? 10। आप बताइए। 9.9। 9.9। आप? 10। आप? थोड़ा सा पीछे भी आ जाते हैं, चूँकि आगे के बच्चों का रिव्यू लिए हैं तो हो सकता है कि जो लोग वीडियो देखेंगे उनको लगेगा कि आगे वाला फिक्स है मैच, तो पीछे भी पूछ लेते हैं। आप बताइए। 9। आप? 10। 10। आप बताइए। 10 आउट ऑफ 10। आप? 9। आप बोलिए। 10। तो कुल मिला के यही है कि अभी तक जो रिव्यू लिया मैंने और बच्चों से जो बातचीत हुई, उसमें ये समझ में आया कि रिव्यू अच्छा है और बच्चों को समझ में आता है। और सबसे बड़ी जो बात है डाउट क्लियर करने का, चूँकि क्लासरूम नोट्स लोग प्रोवाइड करा देते हैं, क्लासरूम में पढ़ा देते हैं, बात वहाँ आके फंस जाता है कि डाउट क्लियर करने के नाम पर पटना के कोचिंगों में धोखा के अलावा कुछ नहीं मिलता है। तो यहाँ जब मैंने बच्चों से बात किया, और ये लगभग ये तीसरा बैच है जहाँ मैं बच्चों से बात कर रहा हूँ, तो ये बात निकल के आया कि यहाँ डाउट भी क्लियर कराया जाता है। सर के पढ़ाने का जो शैली है, जो तरीका है, वो बाकियों से बेहतर है और सर बेहतर कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। हम लोगों ने भी क्लासरूम को ऑब्जर्व किया है, उसके बाद ही ये वीडियो बना रहे हैं। तो पहले आता था कि पानी पूरी खा रहे हैं, हाइजीन को लेकर के ऑटोमेशन बहुत तेजी से बढ़ा, उसमें भी यही है। आप 1200 रुपया इंसर्ट करो, 60 ml राइट टू पैच डिस्पैच हो जाता है। तो वहाँ पे जो वेंडिंग प्रोसेस है वो इसी तरह से निकल के आता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि 5 मिनट मतलब 300 सेकेंड। तो पहले 1 सेकेंड में कितना निकला बॉस? तो 1 सेकेंड में निकला पोज़ाइल इक्वेशन से Q बराबर, Q निकालेंगे हम लोग और फॉर्मूला याद होगा 5V R का पावर 4। तो हम लोग पर्सनली सजेस्ट करेंगे कि जो बच्चे देख रहे हैं इस चीज़ को, एक बार ज़रूर कोचिंग को विज़िट करें। एडमिशन लेना ना लेना उन पर डिपेंड करता है। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमें देखते रहिए और हमारे पेज को अभी ही फॉलो कर लें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें।